कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने को प्राप्त इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल के बराबर पुण्य मार्ग में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है। वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष का जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास के लिए नियम कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है कि मोक्षदायिनी यह विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण के अनुसार इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है सत्य वचन, दूसरा है अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना, 9वां है त्रिकाल संध्या, 10वां है पितरों का पिंडदान, 11वां है दान, 12वां है अंतर्मुखी जप, 13वां है सत्संग, 14वां है संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां है किसी की भी निंदा ना करना, 16वां है साधु संन्यासों की सेवा करना, 17वां है जप एवं संकीर्तन करना, 18वां है एक समय भोजन करना, 19वां भूमि पर शयन करना, 20वां है अग्नि सेवन न करना और 21वां है देव पूजन करना। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। कैसे करें आरंभ और क्या है लाभ? ऐसा माना जाता है कल्पवास का पालन करके अंतकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प हो सकता है। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। साथ ही कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान के पास जौ के बीज रोपता है। जब यह अवधि पूर्ण हो जाती है तो वे इस पौधे को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि तुलसी को गंगा में प्रभावित कर दिया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास कर रहे हैं। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है और जो कोई 1 महीना इंद्रियों को वश में करके यहाँ पर स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। इस तरह से कल्पवास की बहुत बड़ी महिमा है। तो फिर चलिए आइए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।